हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 10। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। करण ने बड़े ही एटीट्यूड में कहा, अरे आप तो गुस्सा हो गए मिस्टर राठौर। वो क्या है ना, करण राठौर कहीं भी जाने से पहले किसी से पूछता नहीं है, समझे। मिस्टर राठौर ने उसकी तरफ देखा और बोले, ज़्यादा घमंड रखने और बोलने से तुम मुझसे बड़े नहीं हो जाओगे। मैं तभी तुम्हारा बाप ही रहूँगा और तुम मेरे बेटे ही रहोगे, समझे। उसकी ये बात सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, बस इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरे बाप हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको बहुत जल्द इस उपाधि से छुटकारा दिला दूंगा। सूर्य करण को गुस्से में घूरने लगा। तभी करण ने कहा, वैसे चाल अच्छी चली थी तुमने, मैनेजर को अपने साइड करके। तुम्हें क्या लगा वो मेरी नज़रों से बच जाएगा। तुम ये बार बार क्यों भूल जाते हो कि मेरा नाम करण राठौर है, जिसके सामने पूरी दुनिया कांपती है। वैसे एक और बात बता देता हूँ, जो प्रोजेक्ट उसने तुम्हें दिया है ना, मैंने पहले ही उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करवा दी थी। इसका मतलब साफ है कि वो डील तुम्हें तो मिलने से रही। सूर्य करण को और गुस्से में घूरने लगा और बोले, अभी भी टाइम है करण, एक बार फिर सोच लो, कुछ भी हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। करण ने अपने सर को टेढ़ा किया और फिर अपने आवाज़ को सर्द करते हुए बोला, बार बार अपने आप को मेरा बाप कहना बंद करो। तुम सिर्फ नाम के मेरे बाप हो, मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानता, समझे। वैसे मैंने सुना है सबको अपनी करनी का फल मिलता है, तुम्हें तो मैं ही दूंगा, और वो भी तड़पा तड़पा कर। इतना बोलकर करण खड़ा हुआ और फिर जाने लगा। तभी सूर्य बोला, खुद पर इतना भी घमंड मत रखो करण, और तुम क्या मुझे मेरी करनी का फल दोगे। पहले खुद के कैरेक्टर को सही करो। अगर मैं गलत था तो तुम भी सही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की को अपने घर में रखकर तुम अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया। फिर मैं कैसे गलत हो गया और तुम सही। करण गुस्से में उनकी तरफ मुड़ा और उनके पास जाकर सूर्य का गला पकड़ लिया और फिर बोला, खुद को मुझसे कंपेयर करना बंद करो। तुमने क्या किया और मैंने क्या किया, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अपनी कब्र इतनी जल्दी खोदने की कोशिश मत करो, समझे। और एक और बात, ये डील और राज जो तुम्हें मिलने से रही। इतना बोलकर उसने झटके से उसे छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। सूर्य राठौर अब गुस्से से उसे देखने लगा और फिर बोला, ये तुम सही नहीं कर रहे हो करण। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? तुम देखना, मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद कर दूंगा कि फिर तुम कभी भी मुझसे ऐसे बात करने के लायक नहीं रहोगे। उधर करण गुस्से से अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके कानों में सूर्य राठौर की बातें गूंज रही थी। वो आया और अपने कार में बैठ गया, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। अचानक से उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ आने लगा और उसने गुस्से में अपनी आंखें खोल दी और सोचने लगा कि क्या उसमें भी अपने बाप वाली हरकत है। हकीकत ये थी कि उस दिन करण सारा के साथ नशे में इंटीमेट हो गया था। सुबह उठने के बाद उसे अफसोस था, पर फिर उसने सोचा कि जब सारा उसकी ही है और उस पर सिर्फ उसका हक है, तो फिर अब सोच किस बात की। करण सूर्य राठौर की बातों से हैरान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि सूर्य राठौर को उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन रहती थी। पर फिर भी आज उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अगर उसने ये हरकत की तो सूर्य राठौर और उसमें फ़र्क ही क्या रह गया। यही सब सोचते सोचते उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। फिर उसने अपना फ़ोन ऑन किया और सारा को देखने लगा। सारा का चेहरा देखकर उसके दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था और जैसे उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। तभी अभय ने कहा, बॉस कहाँ चलना है? करण, मेंशन चलो। अभय ने ओके बॉस कहा, फिर सोचने लगा, क्या बॉस आज ऑफिस नहीं जाएंगे? पर उसमें कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। उधर सारा अभी भी अतुल के साथ खेल रही थी। सारा, चलो अब हम कुछ दूसरा खेलते हैं। क्या खेले? हाँ आइडिया, चलो एक काम करते हैं, हम ना पकड़म पकड़ा खेलते हैं। जैसे कि पहले मेरी आँखों पर पट्टी होगा
और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। फिर तुम्हारी आंखों पर पट्टी होगा और तुम मुझे ढूंढो। कैसा लगेगा? अतुल, बहुत अच्छा, पर मैं ढूंढूंगा। सारा, ठीक है चलो आ जाओ फिर सारा ने वहीं पास में खड़ी एक नौकरानी से एक कपड़ा मंगवाई और अतुल की आंखों पर बांध देती। फिर अतुल को बीच हॉल में लाकर छोड़कर सारा वहां से खुद भागने लगी और अतुल पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उन दोनों को ऐसे खेलते हुए सारे नौकर देख रहे थे और खुश हो रहे थे। मिस लिली भी सारा को खुश देखकर बहुत खुश थी। शीला भी खुशी से अपने बेटे को सारा के साथ खेलते हुए देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अतुल था तो एक बच्चा ही, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। काफ़ी देर अतुल के ढूंढने के बाद भी जब वो सारा को ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ तो सारा जानबूझकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और जब अतुल ने इधर उधर हाथ किया तो उसने सारा को पकड़ लिया और अतुल जल्दी से सारा को पकड़ लिया और अपने आँखों से पट्टी हटा दिया और अपनी तोतली और प्यारी आवाज़ में बोला, ढूंढ लिया, तुम हार गई। सालू, तुम तो बच्ची हो एकदम। और ये बोलने के साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सारा ने अतुल की तरफ देखी और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? मैं बच्ची हूँ, अब तुम देखो। ये बोलने के साथ ही वो भी उसको गुदगुदी करने लगी और फिर अतुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अतुल हंसते हंसते बोला, अब बच करो सालू, मेरा मुंह दुख गया है। हंसते हंसते और पेट भी। तब जाकर सारा ने उसको छोड़ दी। तभी अतुल बोला, अब तुम्हारी बारी। और फिर सारा की आंखों पर पट्टी बांधा गया। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और बॉडीगार्ड ने दौड़ते हुए जाकर गाड़ी का गेट खोला। फिर उसमें से करण बाहर आया और अंदर जाने लगा और उसके साथ ही अभय भी अंदर जा रहा था और अंदर सारा अतुल को पकड़ने के लिए इधर उधर जा रही थी। तभी अंदर करण आ गया और धीरे धीरे सारा के पास बढ़ने लगा। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उसने उसे चलने को मना नहीं किया था? फिर भी ये लड़की नहीं मानी और उस बच्चे के साथ खेल रही थी। करण आगे बढ़ ही रहा था। सारा भी उसी की तरफ जाने लगी क्योंकि उसको कदमों की आहट लग रही थी। उसे नहीं लगा था कि करण अभी घर आ जाएगा। अभी वो उसे कुछ बोलता कि तभी अचानक से सारा दौड़ते हुए गई और डायरेक्ट जाकर करण के गले लग गई। करण को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अच्छे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर अचानक से सारा को लगा जैसे उसने किसी और को पकड़ लिया क्योंकि अतुल इतना लंबा कैसे हो गया और वो जैसे छूटने लगी। तभी करण ने उसको अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया। अब सारा को लगने लगा था कि ज़रूर हो ना हो ये इंसान वो शैतानी होगा क्योंकि उसे ऐसे पकड़ने का किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं था, ना ही ऐसा कोई सोच सकता था। तो वहीं करण को अंदर से काफ़ी सुकून मिल रहा था क्योंकि आज सारा खुद से जाकर उसके गले लगी थी। आखिर वो आज ऑफिस में ना जाकर इस लड़की को देखने ही तो आया था जिसको बिना देखे उसका मन बेचैन होने लगता था। दरअसल बात ये थी कि आजकल करण को सारा को देखने की आदत सी हो गई थी। यही वजह थी कि वो दिन भर सिर्फ सारा को ही देखना चाहता था। आज भी वो जल्दी इसलिए आया था कि वो उसे जी भर के देख सके और फिर उसे उसको पनिशमेंट भी तो देनी थी। वो कब से उसको छोड़कर उस बच्चे से बात कर रही थी। सारा आराम से करण की बाहों में खड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि करण की बाहों से निकलना इतना भी आसान नहीं था। तो वहीं करण को देखकर सारे सर्वेंट अपने अपने काम में लग गए और अभय भी अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया था। अतुल खड़े होकर करण को घूर रहा था। काफ़ी देर सारा को गले लगाने के बाद उसको अपने आप से थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दिया। सारा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। करण ने कुछ देर उसकी खूबसूरती का दीदार किया और फिर बोला, क्या मैंने तुम्हें रूम से निकलने के लिए मना नहीं किया था? तो फिर तुम बाहर क्यों आई? लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती।
सारा ने करण की तरफ देखी और फिर उसे याद आया कि उसके पैर में तो चोट लगी थी, पर वो भी अतुल के साथ खेलने में इतनी मगन थी कि अपने पैर पर ध्यान ही नहीं दे पाई। तभी करण ने एक बार फिर से पूछा। फिर सारा ने अटकते हुए, मुझे ब्रेकफास्ट करना था तो मैं इसलिए बाहर आ गई करण, और खाते खाते खेलने लगी। मुझे लगता है अब जाकर तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं ना माय बेबी डॉल। जैसे ही करण ने ये बोला, सारा को वो सब याद आने लगा जो उस दिन करण ने उस दिन किया था, और साथ में उसे बहुत शर्म भी आ रही थी क्योंकि वहाँ पर सारे नौकर थे। अबे भी वहीं पर था, हालांकि सब अपने काम में लगे हुए थे, पर फिर भी सारा को बहुत शर्म आ रही थी। सारा को इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी ही कहीं गायब हो जाए और वो उसे कोई देख ना पाए। ये राक्षस कितना बेशरम था, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं थी और ना ही मैनर्स थे उसके पास कि कहाँ पर क्या बोलना है। सारा ने कुछ भी नहीं बोली तो करण उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सारा को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, तो वहीं करण ने अपनी तिरछी नज़रों से अतुल को देखा और बोला, ए बच्चे, तुम अभी क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाकर बाहर खेलो। अतुल करण से वैसे भी बहुत डरता था। जैसे ही करण ने ये बात कही वो वहाँ से भागने लगा, पर उसने एक बार सारा को देखा तो सारा ने भी उसे जाने को इशारा कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं करण उसके साथ कुछ कर ना दे। अतुल वहाँ से बाहर चला गया और करण अपनी सारा को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसने सारा को लेकर जाकर बेड पर बैठाया और उसके पास ही बैठ गया और उसे देखने लगा। उसके इस तरह देखने से सारा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अचानक से करण ने सारा को अपनी गोद में खींच लिया और अपने गाल आगे करके बोला, मुझे किस करो बेबी डॉल। सारा शौक से उसकी तरफ देखने लगी तो वही करण सारा की किस करने का इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक सारा ने किस नहीं की तो करण को अब गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में उसकी तरफ देखा तो पाया कि सारा उसको हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आँखों को उस पर गड़ा करके देख रही थी। करण को उस पर बहुत गुस्सा आया। क्या ये लड़की अपनी मर्जी से और खुशी से उस छोटे और अजीब बच्चे को किस कर सकती है, तो फिर ये मुझे किस क्यों नहीं कर सकती? क्या मुझ में कांटे लगे हुए हैं या मेरा चेहरा उस बच्चे से भी बेकार है? ये सब सोचते सोचते उसे काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सारा को देखा और बोला, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? मुझे किस करो अभी के अभी। क्या तुम अपनी खुशी से उस छोटे से बच्चे को किस कर सकती हो, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं कर रही हो? अभी करो जल्दी। अब सारा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। क्या ये आदमी उस पर नज़र रख रहा था? अगर नहीं तो उसे ये सब कैसे पता था कि उसने दिन में क्या क्या किया? उसे करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उसे एक छोटे बच्चे से जलन हो रहा था? क्या इसको नहीं वो कितना मासूम, उसे उसके सामने बैठा वो राक्षस काफ़ी अजीब लग रहा था। अब वो क्या करे इस शैतान। तभी उसके कानों में करण की खतरनाक आवाज़ आ गई और सारा एकदम से काँप गई। करण, मैंने कहा ना मुझे अभी के अभी किस करो, नहीं तो इससे आगे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, समझी? उसके ये बोलने के अगले 5 सेकंड के अंदर ही सारा ने उसके गाल पर किस करके और जल्दी से अलग हो गई, क्योंकि उसे डर था कि करण सच में कुछ और ना कर दे, क्योंकि वो जानती थी कि करण जो बोलता है वो कर भी सकता है। लेकिन करण इसे खुश नहीं दिख रहा था। उसने फिर से सारा को अपने पास खींच लिया। सारा एक बार फिर से हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब उसने क्या कर दिया जो ये शैतान ऐसा कर रहा था। तभी करण ने सारा को उसके सोच से निकालते हुए बोला, जब तक मैं मना ना करूं मुझे किस करो। चलो अब शुरू हो जाओ बेबी डॉल। सारा को तो झटके पर झटका लग रहा था और वो सोचने लगी कि वो क्या करे। तभी करण ने उसको घूर कर देखा और फिर सारा ने उसके डर से उसको किस करना शुरू कर देती है और सारा के किस को करण उसको एंजॉय करने लगा। सारा अब काफ़ी देर तक उसको बिना रुके किस करती रही। उसने इस बीच अपनी आंखें बंद कर रखी थी और करण को ये सब बहुत ही सुकून दे रहा था। उसे पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी
और वो उसे बहुत सुकून कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि सारा दिन रात बस उसको ऐसे ही किस करती रहे और वो उसके पास ही बैठा रहे। काफ़ी देर से किस करते करते सारा अब काफ़ी थक गई थी। वो सोच रही थी कि अब करण मना कर दे, क्योंकि उसे किस करते हुए 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन करण ने उसको मना नहीं कर रहा था। तो वहीं सारा के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ रहा था। सारा करण को किस करने पर और उसको अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। सारा ने एक बार उम्मीद से उसकी तरफ देखी तो करण को लगा शायद वो थक गई होगी, तो उसने बोला, अब तुम हट सकती हो। सारा झट से पीछे हो गई और बेड पर बैठ गई। वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। उसको ऐसे देखकर करण ने बिना किसी भाव के सारा को बोला, तुम काफ़ी जल्दी थक जाती हो, तुम्हें काफ़ी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो तुम मुझे ज़्यादा देर झेल नहीं पाओगी। अभी तो तुमने सिर्फ मुझे किस ही किया है। सारा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखी। ये आदमी कब क्या बोलेगा इसको खुद पता नहीं होगा। तभी करण ने फिर कहा, और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम उस अजीब से बच्चे को टच नहीं करोगी और उससे दूर रहोगी, समझी? नहीं तो तुम्हारे साथ जो करूँगा वो अलग, उसके साथ मैं क्या करूँगा वो मुझे भी नहीं पता। फिर कुछ देर रुक कर बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम अब आराम करो। उसने सारा को बेड पर लेटा दिया और उसे कंबल से कवर कर दिया। वो वहाँ से जैसे ही जाने लगा तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके बड़े हाथ को अपने छोटे हाथों से पकड़ा हुआ है। उसने पलट कर देखा तो सारा ने उसका हाथ पकड़ी हुई थी और अपनी टिमटिमाती आँखों से उसे देख रही थी। वो इस समय करण को काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था वो अपने गोद में ले ले और उसे किस कर ले। उसने उसकी तरफ देखा और अपने आवाज़ को थोड़ा नरम करते हुए बोला, कुछ कहना है तुम्हें? तो सारा ने करण के सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ आप अतुल को कहीं मत भेजिएगा, मैं उसको ज़्यादा टच नहीं करूँगी प्लीज़। उसके इस तरह बोलने से करण को ना कहना अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा, ठीक है अब तुम सो जाओ, लेकिन तुम उसे टच नहीं करोगी, समझी? दूर से ही बात करोगी और खेलोगी भी, पर जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगी तब, अभी नहीं, समझी? तो सारा ने हाँ कह देती है, क्योंकि उसे उससे बहस करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना था। उसे लगा कहीं करण सच में उसको अतुल से दूर ना कर दे, इसलिए उसने उसको इतने प्यार से कहा, क्योंकि उसे पता था अगर वो गुस्से में कहेगी तो वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। लेकिन उसने थोड़ा प्यार से कहा तो वो मान गया। करण ने उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और अपने रूम से बाहर चला गया। करण रूम से निकलकर डायरेक्ट हॉल में आया और घर के सारे नौकर वहाँ पर उसके सामने अपना सर नीचे करके खड़े थे। साथ ही मिस लिली भी थी। करण का ऑरा उस समय बहुत खतरनाक लग रहा था और साथ ही वहाँ काफ़ी गर्मी भी बढ़ गई थी। करण ने सबको बड़ी बड़ी आंखों से देखा और बोला, क्या मैंने तुम लोगों को ये नहीं कहा था कि उसे देखने का हक तुम लोगों को नहीं है? उसने उन 5 नौकर को देखा जो बाहर खड़े होकर सारा को देख रहे थे और हंस रहे थे, और फिर अपनी खतरनाक आवाज़ में कहा, लगता है तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शायद तुम लोग भूल गए हो, कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूँगा। उन 5 ने जब ये सुना तो करण के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। उनमें से एक बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि वो भी अतुल के साथ खेलते हुए बहुत खुश दिख रही थी और उन्हें खुश देखकर हमें भी खुशी हो रही थी। करण, अच्छा तो तुम खुश हो रहे थे, क्या मैंने तुम लोगों को कभी भी ये कहा है कि उसकी खुशी में खुश हो जाओ? नहीं ना, फिर इतना खुश होने की क्या ज़रूरत थी? वो नौकर बार बार माफ़ी मांगते रहे, लेकिन करण पर कोई असर नहीं हुआ। करण ने मिस लिली की तरफ देखा और थोड़े गुस्से में बोला, क्या आपको उसे नहीं रोकना चाहिए था? क्या मैंने आपको ये नहीं कहा था? मिस लिली ने अपने सर को नीचे कर लिया और वो कुछ बोली नहीं। दूसरी तरफ आहान अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने सारा की तस्वीर थी, जिसे देखकर वो रो रहा था और उससे बात कर रहा था। आहान, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाएं मेरे पास, मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता। आप ही बताओ मैं क्या करूं कि आप मेरे पास आ जाओगे? मैं कहाँ ढूंढूं आपको?
मैं आज बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए आपको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ सारा, प्लीज़। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सारा की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और महसूस करने लगा। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। इधर मिस लिली करण के सामने अपना सर नीचे करके खड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने सारा को रूम से बाहर जाने दिया। इस कारण करण काफ़ी गुस्सा था। करण, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप उसका ध्यान रखिएगा? फिर आपने उसको रूम से बाहर क्यों जाने दिया? मिस लिली हिम्मत करके बोली। सारा मैडम ने कहा था कि उन्हें बाहर ब्रेकफास्ट करना है, तो मुझे लगा कि वो कुछ देर बाहर घूमना चाहती हैं, इसलिए मैंने उन्हें बाहर ले आने में मदद की। करण, आज के बाद आप उसका कैसा क्या लगेगा? और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है, उसे रूम से बाहर नहीं आने देंगी। और अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और को देख लूँगा उसका ख्याल रखने के लिए। आप कुछ और काम कर सकती हैं। मिस लिली ने जल्दी से करण की तरफ देखा और बोली, नहीं नहीं करण बाबा, ऐसी बात नहीं है, और आज के बाद मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि सारा मैडम ठीक होने तक ज़्यादा बाहर न आएं। आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगी। करण ने उनकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो उनको बाहर निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि करण मिस लिली की दिल से बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो कभी भी उन्हें घर से निकाल नहीं सकता था। और उसे ये भी पता था कि उस जिद्दी लड़की ने जिद की होगी, तभी तो वो उसे लेकर बाहर आई होंगी। इसलिए वो मिस लिली से बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चला गया और मिस लिली ने कुछ देर उसको जाते देखी और फिर वो भी अपने काम में लग गई। उधर करण जब अपने रूम में गया तो उसने देखा कि सारा अब तक सो चुकी थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।